ये बहुत डीपली इंटरनलाइज्ड किस्म का बायस है हमारे मन में। जब हम छवि कर रहे हैं किसान की, तो हमें पुरुष ही क्यों समझ में आ रहा है। भारत में लगभग 80% कृषि कार्य महिलाएं करती। ऐसा क्यों होता है कि जब आप किसान स्त्रियों की बात करते हैं तो वो आपको घर की खेती में मदद करती हुई महिलाएं दिखाई देती हैं। ये किसान महिलाएं वे हैं जिनको कम मजदूरी मिलती है, जिनको डिसीजन मेकिंग में कोई खास पावर नहीं मिलती, और लैंड ओनरशिप की तो बात ही मत कीजिए। आप कहेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, परिवार तो वही है, आमदनी तो वही आती है। फर्क पड़ता है। मेन प्रोड्यूस करते हैं और विमेन केयर करती है। ये एकदम मिथकीकृत वाक्य है, यानी कि स्त्री स्वयं एक संपत्ति हो जाती है, और संपत्ति के पास तो संपत्ति हो नहीं सकती। यही वह वजह है जिसके चलते पैट्रियार्की में, पितृसत्ता में, स्त्रियों के पास भूमि के अधिकार या भूमि पर अधिकार बहुत कम रहता है। अभी कुछ दिन पहले इंडिया और यूएस के बीच एक ट्रेड डील हुई। यह अलग बात है कि बाद में इन टैरिफ्स को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद ट्रेड डील को लेकर भी संदेह लोगों के मन में है। लेकिन इस ट्रेड डील में किसानों के साथ जो किया गया है, उसको लेकर किसान बहुत चिंतित हैं, और वो फिर से लामबंद हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो इसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन करेंगे और एक किस्म का आंदोलन शुरू करेंगे। आपने ये छवियां देखी होंगी, और ऐसे में स्वाभाविक तौर पर बाकी सवालों के अलावा, यानी कि टैरिफ्स का सवाल है, किसानों के संरक्षण का सवाल है, बाकी सवालों के अलावा क्या आपने कभी यह सवाल पूछा या सोचा कि जब हम कहते हैं कि भारत के किसान, तब आपके सामने क्या छवि बनती है। आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि किसानी या किसान सोचकर हमारे सामने किसकी छवि आती है। किसान सोचकर आपके दिमाग में क्या दृश्य बनता है। आपके दिमाग में एक दृश्य बनता है, सर पर एक पगड़ी बांधे हुए ट्रैक्टर वाले लोग, वो पंजाब के किसान युवक और इस तरह के तमाम लोग सामान्यतः आपके सामने, यहाँ तक कि आप एआई से ये छवि बनाने को कहें तब भी एक पुरुष की छवि बनती है। आप किसान की जब छवि बनाते हैं तो एक पुरुष कृषक की छवि बनाते हैं। आप गूगल पर ऐसा करके देख सकते हैं, आप चैट जीपीटी पर ऐसा करके देख सकते हैं, आप खुद अपने दिमाग में जो छवि बनी थी उस पर लेकर सोच सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या यह एक संयोग है, या फिर ये बहुत डीपली इंटरनलाइज्ड किस्म का बायस है हमारे मन में। जब हम छवि कर रहे हैं किसान की, तो हमें पुरुष ही क्यों समझ में आ रहा है। हमारी कल्पना एक पुरुष के रूप में क्यों है किसान को लेकर। तमाम चीजों में, व्यापार संरक्षण का सवाल हो, मुआवजे का सवाल हो, जमीन के अधिग्रहण का सवाल हो, क्रेडिट का सवाल हो, ऋण लेने का सवाल हो, या जो तमाम परेशानियां हुई हैं खाद को लेकर, फर्टिलाइजर्स को लेकर, वह सवाल हो। प्रश्न ये नहीं है कि किसानी की किस समस्या को लेकर सवाल है। सवाल यह है कि यह हमेशा पुरुषों को संबोधित क्यों होता है। क्या यह केवल एक ग्रामर का सवाल है कि किसान पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, या फिर ये एक बड़ी स्ट्रक्चरल समस्या है। जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए। मान लीजिए कि आप मेरी तरह एक एकेडमिक व्यक्ति हैं, आपने एक रिसर्च पेपर लिखा, महीनों मेहनत की, फील्ड वर्क किया, एनालिसिस किया, ड्राफ्ट बनाए, लेकिन जब वो लेख छपा, जब वो रिसर्च पेपर कहीं छपा, तो किसी और का नाम छपा हुआ था। कोई क्रेडिट नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं, किसी किस्म की रॉयल्टी नहीं, कोई फायदा नहीं। अब इसी एनालॉजी को किसानी पर लागू कीजिए, भारतीय कृषि पर लागू कीजिए। अभी 2024 का जो पीरियोडिक लेबर सर्वे आया था, लेबर फोर्स सर्वे, वो बता रहा था कि भारतीय कार्यबल में 42% से ज्यादा महिलाएं हैं। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक बड़े पैमाने पर हुई चीज है जहां तक लेबर फोर्स की बात है। अधिकतर इसमें से वे एग्रीकल्चर वर्कर हैं जो फुल टाइम एग्रीकल्चर वर्कर हैं। वे बोते हैं, वो काटते हैं, वो खरपतवार निकालते हैं, वो सिंचाई करते हैं, तमाम चीजें वो करती हैं। उसके बावजूद जब आप किसान सोचते हैं तो आपके मन में पुरुष ही क्यों आता है। स्त्रियों का सवाल आपको केवल एक मददगार किस्म का कैसे लगता है। ऐसा क्यों होता है कि जब आप किसान स्त्रियों की बात करते हैं तो वो आपको घर की खेती में मदद करती हुई महिलाएं दिखाई देती हैं।
ये किसान महिलाएं वे हैं जिनको कम मजदूरी मिलती है, जिनको डिसीजन मेकिंग में कोई खास पावर नहीं मिलती, और लैंड ओनरशिप की तो बात ही मत कीजिए। यहां तक कि जब आप इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात करते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं, या स्टेट से मिलने वाली किसी भी योजना एंटाइटलमेंट्स की बात करते हैं, अधिकांश जगहों पर महिलाएं नदारद होती हैं। महिलाओं को किसान माना ही नहीं जाता। आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। यूनाइटेड नेशन ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर IYWF 2026 डिक्लेयर किया है, जिससे कि एग्री फूड सिस्टम जो है उसमें जो महिलाओं की भूमिका है उसको कोई रिकॉग्निशन मिल सके। महिलाओं की भूमिका फूड सिक्योरिटी में सेंट्रल है। यह अलग बात है कि उनकी मेहनत देखी नहीं जाती। मैं जब क्लासरूम में इसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूं तो मैं जिस शब्दावली का इस्तेमाल करता हूं वह है प्रॉपर्टाइजेशन ऑफ वुमेन। इसका मतलब है कि हमारे समाज में, इनफैक्ट जब पैट्रियार्की विकसित होती है उस प्रक्रिया में जो स्त्री होती है उसका संपत्तिकरण होता है। ठीक वैसे जैसे कि पुराने किसी आदिम व्यक्ति के पास जो पशु थे उनको वो बाड़े में बंद रखता है, और पशुओं से मिलने वाला मांस या दूध या उनके जो नए शावक होते हैं उनका मालिकाना हक उस व्यक्ति का होता है जिसके वो पशु थे। या फिर किसी के पास जो जमीन होती है वो उसकी भी वैसे ही बाड़बंदी करके रखता है, उसमें बीज डालता है, और उससे जो फसल होती है वह फसल उसकी होती है जिसकी वो जमीन होती है। बिल्कुल यही स्थिति, यानी कि जमीन जैसी स्थिति या पालतू पशुओं जैसी स्थिति समाज में पैट्रियार्की के अंतर्गत स्त्री की भी हो जाती है। स्त्री स्वयं एक संपत्ति बन जाती है। स्त्री जब संपत्ति बन जाती है तो वह जो कुछ भी करती है, यानी कि उसका लेबर, उसका श्रम, उसका माना जाता है जो इस स्त्री का मालिक होता है, पति हो, जो भी हो। वह जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेगी, वो जो संतान पैदा करेगी, वो भी उसी के माने जाएंगे जिसकी वह जो उसका मालिक है। यानी कि स्त्री स्वयं एक संपत्ति हो जाती है, और संपत्ति के पास तो संपत्ति हो नहीं सकती। यही वह वजह है जिसके चलते पैट्रियार्की में, पितृसत्ता में, स्त्रियों के पास भूमि के अधिकार या भूमि पर अधिकार बहुत कम रहता है। जबकि सच्चाई यह है कि पिछले कुछ सालों में फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बड़े पैमाने पर हुआ है। स्कॉलर्स ने कहा है कि स्त्रियां जो हैं वो लगातार अब खेती में शामिल हो रही हैं, यानी कि उनका जो श्रम है वह खेती में चल रहा है। उसके बावजूद यह श्रम रिकॉग्नाइज नहीं होता, क्योंकि अक्सर इस जमीन पर मालिकाना हक इन स्त्रियों का नहीं है। और दूसरा, जाहिर है, सांस्कृतिक तौर पर अगर स्त्रियां दिखाई भी देती हैं तो हम उन्हें इनविजिबलाइज कर देते हैं, हम उनका अदृश्यकरण कर देते हैं, हम उन्हें देखना बंद कर देते हैं। यह एक बड़ा पैराडॉक्स है। भारत में लगभग 80% कृषि कार्य महिलाएं करती हैं, लेकिन अगर आप जोत पर देखें मालिकाना हक जमीन पर तो 13.96% है पिछला जो हमारे पास डेटा है उसके तहत। यानी खेत में जो पसीना बहाते हैं, कागज अभी भी उसे नहीं दिखाते हैं। जब जमीन आपके पास नाम नहीं होती तो फिर बैंक अकाउंट भी आपके नाम नहीं होता। बैंक अकाउंट आपके पास नाम नहीं होता तो सरकार से आने वाली जो किसी भी किस्म की कोई योजना से पैसा आएगा वो भी आपके नाम नहीं आएगा। कुल मिलाकर इस तरीके से तमाम उत्पादन के साधनों पर जो हक है वह स्त्री का नहीं रह जाता। फीमेल फार्मर जो है वह इस सारे प्रोसेस से बाहर हो जाती है, और यही दरअसल विडंबना है। 80% से ज्यादा काम करने वाली, जो कृषि कार्य करने वाली स्त्रियां हैं, वे आमतौर पर इस छवि से बाहर हैं, इस कागजात से बाहर हैं, और इस तरीके से एग्रीकल्चरल रिकॉग्निशन से बाहर हैं। क्योंकि इनमें से 70% से ज्यादा महिलाएं जो खेती का काम करती हैं वो बिना रेम्यूनरेशन के होता है। कोई उनको खेती नहीं मिलती, कोई मजदूरी नहीं मिलती, क्योंकि 70% से ज्यादा ये महिलाएं जो खेतों पे काम करती हैं वो बिना रेम्यूनरेशन के होता है, उन्हें इस बात के लिए कोई मजदूरी नहीं मिलती। तो इसको लगभग वह स्थिति है जो हम पहले भी कहते रहे हैं, डोमेस्टिक लेबर, यानी कि घरेलू कामकाज जो होता है महिलाओं का, जो घर में काज करती हैं, घर में सफाई करना, घर में खाना बनाना, बच्चों को पालना, जैसे उस काम के लिए कोई पैसा इन्हें नहीं दिया जाता और केवल सहायक मान लिया जाता है, वैसे ही जो एग्रीकल्चर काम ये करती हैं, पशुपालन में जो ये काम करती हैं, जो रोज दाना सानी का काम करती हैं, दूध निकालने का काम करती हैं, चारा देने का काम करती हैं और खेतों में जाकर काम करती हैं, उस काम को भी केवल खेती के काम में मदद मान लिया जाता है। क्योंकि इस बात को समझिए, जहां जहां
पैसे का लेन देन होता है खेती के मामले में, वहां पुरुष आगे आ जाता है। महिलाएं मंडी में दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि मंडी वह जगह है जहां पर उस फसल के बदले रोकड़ मिलेगा, पैसा मिलेगा, कीमत मिलेगी। तो फसल उगाने का काम स्त्रियों का प्रमुखतः हो रहा है, लेकिन बेचने के काम में स्त्रियां गायब हैं। इसलिए जो मंडी में छवि बन रही है किसान की, वह छवि पुरुष की छवि है। ऐसे ही जब भी किसी भी किस्म का कलेक्टिव बार्गेन होगा, जब भी कोई आंदोलन होगा, जब भी नेता से मिलने जाना होगा, जब भी मुखिया से मिलने जाना होगा, विधायक से मिलने जाना होगा या सांसद से मिलने जाना होगा, तो परिवार के पुरुष जाएंगे। तो जो फेस होगा खेत का, जो खेती करने के काम का फेस होगा, चेहरा होगा, वो पुरुष का हो जाएगा। ये जरूर है कि कई सारी योजनाएं आपको ऐसी दिखाई देती हैं जिसमें महिला किसानों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जाती है। ये कहा जाता है कि अगर जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा तो महिलाओं के नाम पे होने वाले रजिस्ट्रेशन में कम जो स्टैंप ड्यूटी है वो लगेगी। लेकिन इन सब का परिणाम, इन सब का जो प्रभाव है वो अभी भी सीमित दिखाई देता है, और कागज पे थोड़ा बहुत दिखने भी लगे, जमीन पर वास्तव में कम दिखाई देता है, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स जो हैं अभी भी खेती को मर्दों का पेशा मानते हैं। अभी भी पॉलिसी मेकर इस बात को नहीं समझ रहे कि किसान शब्द जेंडर न्यूट्रल है। आप मैकेनाइजेशन करते हैं, आप नई नई मशीनें लेकर आते हैं, मशीनों को नहीं पता कि उन्हें पुरुष चला रहे हैं कि स्त्री चला रहे हैं। कुल मिलाकर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो सेक्सिज्म है पॉलिसी मेकिंग में, उसे दूर करना है। एग्रीकल्चर में भी सेक्सिज्म है, हम जानते हैं कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, नया शब्द दिखाई दे रहा है, लेकिन हमेशा से महिलाएं खेतों में काम करती थी। पर खेत चूंकि पुरुषों के माने जाते थे, इसलिए ये एक पैट्रियार्की के कारण एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें आप पुरुषों को मूलतः किसान मानते हैं। अगर वास्तविक जमीन पे देखें तो सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं, सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में नहीं, हर जगह महिलाएं खेती का कामकाज करती हैं। ये अलग बात है, जैसा मैंने कहा, कि उसे केवल मदद मान ली जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं भाषा का शिक्षक हूं और जानता हूं कि भाषा इसमें एक अहम भूमिका अदा करती है। जब आप क से किसान पढ़ रहे थे, जब आप ह से हल पढ़ रहे थे, जब आप खेती से जुड़ी हुई कोई भी चीज स्कूली शिक्षा में पढ़ रहे थे, याद कीजिए, अपने ककहरे को याद कीजिए, अपने उस कायदे को याद कीजिए जिसमें प्राइमर को, जिसमें आप भाषा को पढ़ रहे थे। उस समय जब भी किसान की छवि दिखाने की जरूरत होती थी, ह से हल दिखाने की जरूरत है, तो आपको पुरुष किसान दिखाया जाता था, हल चलाते हुए पुरुष किसान। ये जो छवि है वह आपके मस्तिष्क में मिथकीकृत हो जाती है, और इस कारण जब भी आप किसान शब्द सुनते हैं, आपके दिमाग में वही पुरुष वाली छवि आती है। ये एक भाषा का खेल भी है। यही भाषा का खेल आगे जाकर, जैसा मैंने कहा, कि जब आप फिर इस वजह से किसी एआई से भी कहते हैं कि किसान की छवि बनाओ, तो वो पुरुष की छवि बनाता है। भारतीय किसान की छवि में स्त्री की छवि वो अपने आप नहीं बना के देगा, जब तक कि आप उसको प्रॉम्प्ट देते हुए ना कहें कि मुझे एक ऐसी महिला किसान की छवि बना कर दीजिए जो ट्रैक्टर चला रही हो, तब वो महिला की छवि बना सकता है। बाय डिफॉल्ट वो पुरुष की छवि बनाएगा, क्योंकि वो उन्हीं लैंग्वेज मॉडल से सीखेगा जो लैंग्वेज मॉडल बताते हैं, जो लैंग्वेज मॉडल आपके दिमाग को बताते हैं कि किसान जो है वो पुरुष होते हैं। ये सवाल पैट्रियार्की के डीप रूटेड होने का है। आप कहेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, परिवार तो वही है, आमदनी तो वही आती है। फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता तो एक बार इसे रिवर्सल करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि वहां फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर आप 2020-21 का जो प्रकरण था, 2020-21 में जो किसान आंदोलन हुआ बड़े पैमाने पर, उस किसान आंदोलन की छवियों को देखिए मीडिया में। वहां आपको ऐसा नहीं है कि महिलाएं उस किसान आंदोलन में शामिल नहीं थी, वे शामिल थी। किसान आंदोलन में मूलतः ये किसान क्या कर रहे थे? मूलतः ये किसान किसी एक धरना स्थल पर लगातार जमे हुए थे, और इस जमे होने में एक बहुत बड़ी ताकत उन लोगों की थी जो इन किसानों के लिए इन तमाम चीज़ों का इंतजाम कर रही थी जो किसानों को चाहिए थी। ये रोटी बनाने से लेकर सर्दी में आग की व्यवस्था करने तक, तमाम चीज़ें, घर के व्यवस्था करने तक तमाम चीज़ें शामिल थी, और इसमें स्त्रियां शामिल थीं। लेकिन ये किसान जब भी किसी नेगोशिएशन के लिए जा रहे थे, पॉलिसी की बात कर रहे थे, इवन मीडिया से बात कर रहे थे, आमतौर पर उस समय ये पुरुष किसान हो जाए थे। ऐसा नहीं है कि रियल सेंस में अंतर नहीं है, रियल सेंस में भी अंतर है। जैसे आपको बताया कि इनहेरिटेंस का सवाल अगर आप देखेंगे, उत्तराधिकार का सवाल,
2005 में उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम जो है वह बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक दे देता है, लेकिन तमाम स्टडीज ये बताती हैं कि इसका जो सोशल इंप्लीमेंटेशन है वो कमजोर बना हुआ है। अब ये हो गया है कि बच्ची के पैदा होते ही उसके दिमाग में ये डालना शुरू कर दिया जाता है कि अगर तुमने कभी भी उत्तराधिकार मांगा, अगर तुमने जमीन में अपना हक मांगा, प्रॉपर्टी में अपना राइट मांगा, तो आप अपना मायका खो देंगी। और ये जो कंडीशनिंग है ये शुरू से ही सुनिश्चित करती है कि आमतौर पर महिलाएं इस हक की मांग नहीं करती हैं। और फिर अगर आप वैधानिक तौर पर लीगली इक्वालिटी दे भी दें, तब भी सोशल इंप्लीमेंटेशन कमजोर होने से स्ट्रक्चरली महिलाएं गायब ही दिखाई देंगी। क्योंकि ध्यान रखिएगा, डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो हमारे समाज में हमेशा जेंडर्ड रहा है। मेन प्रोड्यूस करते हैं और विमेन केयर करती है। ये एकदम मिथकीकृत वाक्य है। प्रोड्यूसर जो है वो पुरुष है, केयर करने वाला जो है वो स्त्री है। इसलिए जब महिलाएं खेत में वही काम कर रही होती हैं जो पुरुष कर रहे हैं, तब भी उस काम को मदद माना जाता है, उस काम को केयर करना माना जाता है, उस काम को काम नहीं माना जाता। काम पुरुष द्वारा किए गए काम को माना जाता है और इस तरीके से एक तरह का लेबर इनविजिबलाइजेशन होता है, श्रम का अदृश्यकरण होता है। सच्चाई यह है, ध्यान रखिएगा, कि भारत में औरतें हमेशा से किसान थी। वे हमेशा से किसान थी, बस हमने उन्हें किसान नाम से नहीं बुलाना शुरू किया। वो हमने बहुत देर से शुरू किया है, कई जगह अभी भी देर शुरू नहीं किया है। एग्रीकल्चर में विमेन पार्टिसिपेशन कई मायनों में ये सही है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसलिए भी हुआ क्योंकि पुरुष जो हैं वो माइग्रेट करने लगे, महिलाएं ही बची गांव में, या अधिकतर महिलाएं बची। लेकिन ये पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट रोल है, फूड सिक्योरिटी में बहुत अहम भूमिका है। इसलिए समय आ गया है जब हम इन्हें महत्व देना शुरू करें। अगर आप केस स्टडी के तौर पर केरल को लें तो केरल में ऐसे कई आपको मॉडल दिखाई देते हैं। मसलन कुटुंबश्री मिशन एक वैकल्पिक मॉडल पेश करता है। कुटुंबश्री जो है वो केरल सरकार द्वारा समर्थित एक महिला विमेन लेड गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इसमें महिलाओं को साझा समूह जो होते हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स जो होते हैं, इनको JLGs कहा जाता है, उसमें ऑर्गेनाइज किया गया और वे सामूहिक तौर पर कृषि करने लगे। सामूहिक रूप से जमीन को लीज पर ले लिया और कुछ लोगों ने मिलकर, महिलाओं ने उस पर खेती की और उससे मिलने वाला जो प्रोड्यूस था, उससे मिलने वाले प्रॉफिट को आपस में बांट लिया। पाया गया कि इससे महिलाओं की जो आय है वो स्थिर होना शुरू होती है और गरीबी कम होती है। When women are recognized as farmers and not helpers, then outcome is definitely better. It improves. इसीलिए बहुत सारी स्टेट्स में अब पॉलिसीज जो हैं विमेन फार्मर्स पर फोकस कर रही हैं, ये जरूरी है। कुल मिलाकर मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि उस आदिम समाज की तरह जिसमें स्त्रियों को संपत्ति माना जाता था और उनको प्रोड्यूसर नहीं माना जाता था, हमें उस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। We need to reimagine farmer. हमें समझना पड़ेगा कि किसान एक जेंडर न्यूट्रल शब्द है। किसान पुल्लिंग भर नहीं है, उसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों शामिल हैं। जब आप किसानों को पुरुष और स्त्री दोनों रूप में देखना शुरू करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपने देश की लेबर फोर्स के एक बहुत बड़े हिस्से में जेंडर इक्विटी ला दी है। अभी भी सर्विस सेक्टर की तुलना में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तुलना में एग्रीकल्चर सेक्टर लोगों को एम्प्लॉय करने के मामले में, लोगों के लेबर को शामिल करने के मामले में बहुत बड़ा है। भले ही उनका GDP में भूमिका कम हो, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर देश की आबादी एग्रीकल्चर से जुड़ती है और उसमें अगर आप उसको जेंडर न्यूट्रल बना देते हैं तो देश की बहुत बड़ी आबादी को आप एम्पावर करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं नहीं, किसान का मतलब पुरुष है और महिला केवल मददगार है, तो आप देश की एक बहुत बड़ी आबादी को उस पार्टिसिपेशन से वंचित करते हैं जो उसका जायज किस्म का हक है। ये केवल वैचारिक सवाल नहीं है, इट्स नॉट एन आइडियोलॉजिकल एक्सरसाइज ओनली। ये एक इकोनॉमिक इंपेरेटिव भी है, एक आर्थिक जरूरत भी है। क्योंकि अगर आप इतनी सारी महिलाओं को GDP में शामिल करेंगे, इतनी सारी महिलाओं को देश की राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, देश की किसान की परिभाषा में शामिल करेंगे, नीतियों में शामिल करेंगे, उनको माइक्रो क्रेडिट्स में शामिल करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक किस्म का नया इकोसिस्टम खड़ा होता है। और यह इकोसिस्टम जो है, इस इकोसिस्टम का फेमिनाइजेशन होता है। सवाल अब यह नहीं बचा है
कि महिलाएं खेती करती हैं कि नहीं करती। सवाल सिर्फ यह है कि आप इन खेती करती हुई महिलाओं को देख भी पाते हैं कि आप आंखें बंद कर लेते हैं। कभी MS स्वामीनाथन ने कहा था, समवेयर बिटवीन फार्मर्स फील्ड एंड द डिनर टेबल विमेन होल्ड द की टू फूड सिक्योरिटी। ये वाला वीडियो केवल एक याद दिलाने की चीज था, रिमाइंडर की बात था कि आप रियलिटी को नजरअंदाज न करें। चाहे वो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसीज की बात हो रही हो या फिर एकदम आपके पड़ोस के गांव में हो रही खेती का सवाल हो, इन सब जगहों पर महिलाएं विद्यमान होनी चाहिए। महिलाओं का श्रम इन जगहों पर विद्यमान है, इसलिए देश की खेती किसानी से जुड़े हुए किसी भी सवाल को स्त्रियों को नजरअंदाज करके नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जाना चाहिए।